चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर आज चलेगा 103। बराबर। श्लोक का उच्चारण करते हैं। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः, अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः, सौगुण्य वैगुण्य वशाद् हि चक्षुषः, सौगुण्य वैगुण्य वशाद् हि चक्षुषः, माधीर्य मूकत्व मुखास्तथैव, बाह्येय मूकमुखास्तथैव, श्रोत्रादिधर्मान् तु वेत्तुरात्मनः, श्रोत्रादिधर्मान् तु वेत्तुरात्मनः, अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः, सौगुण्य वैगुण्य वशाद् हि चक्षुषः, बाह्येय मूकत्वमुखास्तथैव, श्रोत्रादिधर्मान् तु वेत्तुरात्मनः। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः सौगुण्य वैगुण्य वशात् हि चक्षुषः, बाधीर्य मूकत्व मुखाः तथा एव श्रोत्रादि धर्माः न तो वेत्तुः आत्मनः। ठीक। अन्वय। चक्षुषः ही उसके पीछे चक्षुषः ही सौगुण्य वैगुण्य वशात् अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः। तीसरी लाइन में तथा एव बाधीर्य मूकत्व मुखाः श्रोत्रादि धर्माः वेत्तुः आत्मनः तु न। ठीक। देखिए भाई, तो पीछे के श्लोक में 101 श्लोक में बताया था आत्मा असंग है, और जो भी व्यापार हो रहा है वो लिंग शरीर कर रहा है। लिंग शरीर उसके निमित्त से व्यापार हो रहा है। जैसे उदाहरण भी बताया था, सुतार तक्षण कार्य करता है, उसका माध्यम है वासुली वाकस। किंतु आत्मा जो है वो तो सभी व्यवहार से रहित है, इसलिए वो असंग है। और उसके लिए श्रुति भी प्रमाण दिया था, असंगो ही अयम पुरुषः। आत्मा अर्थात पुरुष असंग है, असंगो नहीं सज्जते इत्यादि। ठीक। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि पूर्व पक्षी बोल रहा है, देखो भाई, आत्मा आत्मा क्या, अहम प्रतीति का विषय। जो भी कोई बोल रहा है मैं मतलब अहम, वही तो आत्मा है। और आत्मा को तुम क्या कह रहे हो, असंग, मतलब उसमें न कोई धर्म है, न कोई उसको आकार प्रकार है, न गुण है उसमें, न क्रिया है, सभी से वो क्या है, संग रहित है। यह आत्मा का स्वरूप तुम बता रहे हो। और अहम प्रतीति का विषय कौन है, आत्मा। और यदि आत्मा असंग है तो उस आत्मा में कोई भी धर्म प्रतीत नहीं होने चाहिए, जबकि सभी धर्मों की प्रतीति आत्मा में ही तो हो रही है। कौन बोलता है, पूर्व पक्ष। कैसे, क्यों बोलता है, देखो भाई, व्यवहार में किसी भी व्यक्ति को आप जाके पूछेंगे आप कैसे हो, तो वो व्यक्ति बताएगा, जैसा होगा वैसा बताएगा। कोई बोलेगा अहम अंधा, मैं अंधा हूं,
अहम बधिर, मैं बहरा हूँ, मैं मूका है, मैं स्थूल हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इसी प्रकार बोलेगा कि नहीं कोई भी मनुष्य? तो क्या बोलता है? अहम अंध। तो अहम मतलब कौन? आत्मा। अहम शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा। अहम प्रतीति का विषय कौन है? आत्मा। और अंध मतलब आत्मा में धर्म आ गया। कौन सा? अंधत्व। मैं बहरा हूं, मैं मूका हूं, मैं मतलब कौन? आत्मा। तो सभी धर्मों की प्रतीति तो हो रही है किसमें? आत्मा में। मैं सुखी हूं मतलब सुख वाला मैं हूं, दुखी हूं मतलब दुखवान मैं हूं। तो दुख सुख ये धर्म भी किसमें प्रतीत हो रहे हैं? आत्मा में। तो सभी धर्मों की प्रतीति आत्मा में हो रही है, अर्थात आत्मा इन सभी धर्मों से युक्त हुआ, अर्थात वो संग वाला हुआ। और कैसा कहते हो तुम कि आत्मा असंग है? बात समझ में आई कि नहीं? ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे इस श्लोक के द्वारा कि अरे भाई, आत्मा तो असंग ही है, और ये जो तुम धर्म बता रहे हो ना, अंधत्व, पटुत्व, मुखत्व, ये सब धर्म, सुखित्व, दुखित्व, ये सब धर्म आत्मा के नहीं है। इस बात को बताना है। फिर किसके ये धर्म है उसको पहले बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि यदि ये धर्म आत्मा के नहीं है तो अहम अंध इत्यादि रूप से आत्मा में क्यों प्रतीत होते हैं। इसका उत्तर तो बाद में देंगे, किंतु पहले किसके धर्म है? ये आत्मा के नहीं है। आत्मा के नहीं है तो किसके हैं, इसको पहले बता रहे इस श्लोक में। ठीक है, तो देखिए, चक्षुषः ही अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व धर्माः। क्यों? चक्षु के ये धर्म है। तो चक्षुषः ही सौगुण्य वैगुण्य वशा। क्या होता है? चक्षुरादि इंद्रिय, चक्षु मतलब सभी इंद्रिय लेने हैं, तो चक्षुरादि इंद्रिय वो क्या होते हैं? किसी के इंद्रिय सदोष होते हैं और किसी के नेत्र आदि इंद्रिय निर्दोष होते हैं, दोष रहित होते हैं, और किसी के दोष से युक्त होते हैं। तो सौगुण्य वशात, सौगुण्य मतलब गुण वाले हैं अर्थात निर्दोष है, और वैगुण्य वशात मतलब क्या? विगुणता उसमें है अर्थात सदोष है। तो वो दोष के कारण नेत्रों में प्रतीत होता है अंधत्व, पटुत्व आदि आदि। वो धर्म इंद्रियों के है, आत्मा के नहीं है। ठीक है ना जी? तो वही लिखा, चक्षुषः ही सौगुण्य वैगुण्य वशात। धर्म कौन से? अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व धर्माः। हो गया कि नहीं? एक वाक्य लिखते इस पर, चक्षुषः सौगुण्यवशात् पटुत्वम्। चक्षुषः सौगुण्यवशात् पटुत्वम्, अर्धविराम, वैगुण्यवशात्, वैगुण्यवशात् अंधत्वम्, अंधत्वम्, अर्धविराम, मंदत्वम्, पूर्णविराम, एवं श्रोत्र वैगुण्यात् बाधिर्यम् मंदत्वम्, बाधिर्यम् मंदत्वम्। ठीक है, पूर्णविराम, तत्सौगुण्यवशात् पटुत्वम्, तत्सौगुण्यवशात् पटुत्वम्, पूर्णविराम, वागीन्द्रिय वैगुण्ये, वागीन्द्रिय वैगुण्ये मुखत्वम्, अर्धविराम, तत्सौगुण्ये पटुत्वम्, तत्सौगुण्ये पटुत्वम्, पूर्णविराम, एवं त्वग्घ्राण रसन रूपेषु
एवं त्वक् घ्राण रसन रूपेषु ज्ञानेन्द्रियेषु कर्मेन्द्रियेषु च वेदितव्यम्। ज्ञानेन्द्रियेषु कर्मेन्द्रियेषु च वेदितव्यम्। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं चक्षुष सौगुण्यवशात पटुत्वम। चक्षु में यदि सौगुण्य होगा, सुगणता होगी, गुणयुक्तता होगी, अर्थात निर्दोषता होगी, कोई दोष नहीं होगा, तो नेत्र में धर्म आता है। कौन सा? पटुत्व। कोई दोष नहीं है, सौगुण्य है, तो कौन क्या धर्म आ जाता है? पटुत्व। पटुत्वम का मतलब क्या है? स्पष्ट ज्ञान जनकत्वम। स्पष्ट ज्ञान जनकत्वम। ठीक है, कि वह यथावत ज्ञान जनकत्वम। ठीक है, तो देखिए भाई, चक्षु में यदि कोई दोष नहीं है तो पटुत्व है। मतलब क्या? स्पष्ट ज्ञान का वो जनक है, कोई विकृत दिखाता नहीं है, तो पटुत्व हुआ। और वैगुण्यवशात, समझ लीजिए चक्षु में कोई विगुणता है, विकलता है, कोई दोष है, सदोष है चक्षु, तब तो उसमें आ जाता है धर्म। कौन सा? अंधत्व। अंधा दिखाई नहीं देता है। कभी कभी अंधा न होने पर भी क्या होता है? मंदत्व। मंदत्व मतलब कम दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो ये सब धर्म किसके हैं? इंद्रियों के हैं, आत्मा के नहीं। उसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय में भी लगा लीजिए, सभी इंद्रियों में यदि कोई दोष आता है श्रोत्र इंद्रिय में तो बाधिर्य, मंदत्व, और कोई दोष नहीं है तो उसमें भी पटुत्व। इस प्रकार वागेंद्रियों में भी कोई दोष नहीं है तो पटुत्व है, और कोई दोष आता है तो वही मंदत्व आदि आ जाते हैं। लग गया जी, ये बात हुई। तो देखिए श्लोक में चक्षुषः हि सौगुण्य वैगुण्यवशात् अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्माः। ठीक, आगे तथा एव बाधिर्य मूकत्व मुखाः। चक्षु का तो एक उदाहरण बता दिया, उसी प्रकार तथा एव बाधिर्य मूकत्व मुखाः। श्रोत्र इंद्रिय का धर्म क्या? बाधिर्य बहरापन। मुखत्व वाग इंद्रिय का धर्म है, बोल नहीं पाता है, तो मुखत्व धर्म हुआ। तो मुखाः प्रमुखाः प्रधानाः धर्माः किसके? इंद्रियों के। ठीक, आगे चलिए। तथा एव बाधिर्य मूकत्व मुखाः श्रोत्रादि धर्माः, इंद्रियों के धर्म है। तू परंतु वेत्तुहु आत्मनः तू न। वेत्ता ऐसा जो आत्मा है उसके ये धर्म नहीं है। क्यों? इसमें हेतु भी बताया है। क्या जी? वेतृत्व। आत्मा में क्या है? वेतृत्व है, दृष्टृत्व है, और ये सभी धर्म कैसे हो गए हैं? दृश्य हो गए। और दृश्य के धर्म दृष्टा में आ नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग दृष्टा है, घट दृश्य है। घट पीला है, इसका मतलब हम पीले बन जाएंगे क्या? घट नीला है तो हम नीले बनेंगे क्या? नहीं, क्योंकि दृश्य से कभी भी दृष्टा भिन्न होता है कि नहीं? जैसे घट दृश्य है, हम दृष्टा है, घट से हम भिन्न हैं। उसी प्रकार ये इंद्रिय और इंद्रियों के धर्म, ये सब क्या है? दृश्य है। और इन सबका दृष्टा, सबको देखने वाला कौन है? आत्मा है। तो दृष्टा हुआ वो। दृष्टा होने के कारण आत्मा, उसमें दृश्य पदार्थ के धर्म आ नहीं सकते। तो कुल मिलाकर क्या चिंतन निकला कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो बोल रहे हो अहम सुखी, अहम दुखी, अहम अंध वगैरह वगैरह, भले अहम में आपको समझ प्रतीत आ रहे धर्म, किंतु अहम जो आत्मा उसके धर्म नहीं है। किसके? इंद्रिय के है।
लग गया इतना। तो वही लिखा है वेत्तु आत्मनः तु न, इस पर लिखते एक पंक्ति। अंधत्वादि धर्माः अंधत्वादि धर्माः न आत्मनः न आत्मनः तत्र हेतुम आह वेत्तु इति, तत्र हेतुम आह वेत्तु इति पूर्ण विराम। चक्षुरादौ मंदत्व पटुत्वादिकं वर्तमानं साक्षिणा आत्मना विद्यते, साक्षिणा आत्मना विद्यते इति न वेद्यस्य वेतृधर्मत्वं संभवति इति भावः। न वेद्यस्य वेतृधर्मत्वं संभवति इति भावः। पूर्ण विराम। तू अवधारणे, तू अवधारणे न एव इत्यर्थः, न एव इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। अंधत्वादि धर्माः न आत्मनः, अंधत्वादि धर्म आत्मा के नहीं है। हेतु दिया, क्यों? आत्मा वेत्ता है, दृष्टा है। ठीक, तो आगे लिख रहे हैं चक्षुरादौ मंदत्व पटुत्वादिकम वर्तमानम, चक्षु में जो विद्यमान धर्म है मंदत्व पटुत्वादिक, वे सभी धर्म साक्षी के द्वारा जाने जाते हैं। साक्षिणा आत्मना, साक्षी स्वरूप आत्मा के द्वारा वेद्यते, जाने जाते हैं। इति, तो वेद्य कौन हुए फिर? इंद्रिय और इंद्रियों के धर्म, ये हुए वेद्य। और उन वेद्यों का वेत्ता कौन हुआ? आत्मा। वेत्ता मतलब जानने वाला, और जाना जाने वाले वो हुए वेद्य। वो कौन हुए? इंद्रिय और इंद्रियों के धर्म। ठीक, वेद्य इति न वेद्यस्य, वेद्यस्य वेतृत्व धर्मत्वं न संभवति, वेद्य के धर्म वेत्ता के नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना? दिखाई देने वाले पदार्थों के धर्म देखने वाले के नहीं हो सकते हैं। अब पता चला? चलिए, और इस श्लोक में जो तू शब्द आया है वो तू अवधारण अर्थ में है। अवधारण का मतलब होता है निश्चय बताने के लिए, एवं अर्थ में। तो फिर क्या अर्थ निकल आता है कि वेत्तु आत्मनः तू न एव, तू न एव मतलब न एव, तू न, मूल शब्द क्या है? वेत्तु आत्मनः तू न, इतना ही है। तो तू का अर्थ कर दे क्या? एव, न एव मतलब वेत्ता जो आत्मा है उसके वो धर्म है ही नहीं है। हो गया जी। चलिए, अब ये हो गए इंद्रियों के धर्म, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के धर्म, वो आत्मा के नहीं है, इस बात को बताया। और भी कुछ धर्म हैं जो कि प्राणों के हैं, प्रतीत हो रहे आत्मा में, अहम में, किंतु आत्मा के नहीं है। उस धर्मों को भी, उन धर्मों को भी बता रहे हैं कि कौन कौन ऐसे वो धर्म है। और ये सब बात बताने के बाद फिर बताएंगे यदि इंद्रियों के धर्म है, प्राणों के धर्म है, तो आत्मा में क्यों प्रतीत हो रहे, वो कहेंगे फिर आगे 105 में। तो इस अभी ये जो 104 नंबर का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इस बात को बताएंगे कि प्राणों के भी कुछ धर्म होते हैं। लग तो रहा है आत्मा के, जैसे हम बोलते ना मुझे भूख लगी है, तो भूख, बुभुक्षा, ये धर्म प्राण का है, आत्मा का नहीं, किंतु प्रतीत किसमें हो रहा है? आत्मा में।
लेकिन वो भी धर्म आत्मा के नहीं है, प्राणों के है। उसको कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 104 में। पढ़ते श्लोक को। उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत् प्रस्पन्दनाद्युत्क्रमणादिकाः क्रियाः प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मावशना पिपासे उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत् प्राणादि कर्माणि। नहीं, बीच में छूट गया ना, फिर से। उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत् प्रस्पंदनादि उत्क्रमणादिकाः क्रियाः प्राणादि कर्माणि वदन्ति तज्ज्ञाः प्राणस्य धर्मौ अशना पिपासे। ठीक अन्वय देखिए, पहली और दूसरी पंक्ति सरल है। उच्छ्वास निश्वास विजृंभण क्षुत् प्रस्पंदनादि उत्क्रमणादिकाः क्रियाः प्राणादि कर्माणि, यहाँ तक। फिर लास्ट में जाएंगे अशना पिपासे, उसके पीछे प्राणस्य धर्मौ तज्ज्ञाः वदन्ति। ठीक, देखिए भाई क्या कर रहे हैं। उच्छ्वास निश्वास विजृंभण, ठीक है ना। तो उच्छ्वास क्या है जी? उच्छ्वास का मतलब है कि नहीं, उच्छ्वास और निश्वास दो है। प्राण को लेना, प्राण को छोड़ना, ठीक है ना जी। तो उच्छ्वास ये हुआ प्राण का धर्म, और निश्वास ये हुआ अपान का धर्म। उच्छ्वास मतलब है छोड़ना, और निश्वास मतलब लेना। तो प्राण तो छोड़ता है, और अपान क्या करता है? पुनः अंदर खींचता है। तो निश्वास उच्छ्वास ये धर्म किसका? प्राण का। प्राण है ना, पास है ना, प्राण अपान समान उदान व्यान, हर एक क्या अलग अलग धर्म है। तो उच्छ्वास ये किसका धर्म? प्राण का है। निश्वास अपानस्य, ठीक है कि नहीं। और आगे क्या लिखा है? विजृंभण। विजृंभण का मतलब है जम्भाई, ऐसा करते हैं कभी कभी हम लोग, बहुत ज्यादा खाने के बाद होता है वो उबासी। हाँ वही हिंदी में उबासी बोलते हैं क्या? जो भी होगा, ठीक है ना। हाँ तो वो होता है विजृंभण। क्षुत्, क्षुत् का मतलब है शिंक, हाँ छिकना, ठीक है जी। हाँ, और प्रस्पंदनादि, प्रस्पंदन मतलब क्या? विशेष रूप से चलना, कंपन होना, ये धर्म है वो। और आदि शब्द से उन्मीलन आदि, ठीक है ना जी, नेत्र का उन्मीलन निमीलन आदि। और उत्क्रमणादि क्रिया, ये सब किसके धर्म है जी? प्राणादि कर्माणि, ठीक है। तो लिख लीजिए किसके कौन कौन धर्म है करके। उच्छ्वास प्राणस्य, उच्छ्वास प्राणस्य, अर्धविराम
निश्वासः अपानस्य, निश्वास अपानस्य हो गया ना, उश्वास निश्वास। उसके बाद है विजृंभण। विजृंभण का अर्थ लिखिए जाम भाई। हिंदी में क्या बोलते पता है? उबासी। उबासी। देवदत्तस्य विजृंभणम देवदत्तस्य। देवदत्त नाम का प्राण है ना, उसका ये धर्म है। कुछ प्राण है, कुछ उपप्राण है, ये देवदत्त का धर्म है। जैसे प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 प्राण है ना, एक ही प्राण के ये सब 5 नाम पड़ गए हैं। उसी प्रकार 5 उपप्राण भी होते हैं। कौन है पता है वो उपप्राण? नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उपप्राण है। नाग, कूर्म, कृकर, कृकर बोलते हैं, कोई कृकर भी बोलते हैं, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं। झालं? देखिए आगे। तो विजृंभणम, विजृंभण मतलब उकाई जांबाई, वो किसका धर्म बताया? देवदत्त नाम के प्राण का। क्षुतम, क्षुत मतलब शिंकना, ये कृकरस्य, कृकर नाम का जो उपप्राण है उसका धर्म माना गया है, कृकरस्य। उसके बाद आता है श्लोक में प्रस्पंदनादि। प्रस्पंदन, प्रस्पंदन शब्द का अर्थ लिखिए प्रकर्षेण चलनम, प्रकर्षेण चलनम, व्यानस्य धनंजयस्य वा धर्मः। प्रकर्षेण चलनम व्यानस्य धनंजयस्य वा धर्मः। प्रकर्ष विशेष रूप से चलना, ये धर्म व्यान नाम के प्राण का है। क्यों? वहां धनंजय का है। ठीक है जी। प्रस्पंदनादि, आदि शब्द आया ना श्लोक में, आदि से क्या लेंगे? आदि पदे न उन्मिलनम, आदि पदे न उन्मीलनम, कूर्मस्य उन्मिलन। उन्मिलन मतलब जी नेत्र की उगड़ झाप होती है ना, हमेशा नेत्र बंद होता है, चलता है, पलक झपकना, ये सब ये किसका है? कूर्म नाम का जो प्राण उपप्राण, उसका धर्म माना गया है। ठीक है। आगे उत्क्रमणादि का, यहां पर भी आदि आया है। उत्क्रमणादि का आदि, आदि शब्द से क्या लेंगे? आदि पदेन वमनम, आदि शब्द से क्या लेंगे? वमनम, उल्टी। अपि, ये उदानस्य, उदान नाम का जो प्राण है उसका धर्म है जी। उदान वमन नाम की क्रिया। अधिकाहा क्रिया, लग गया जी इतना। उत्क्रमण किसका धर्म है? उत्क्रमण उदानस्य। ठीक है जी। चलिए, प्राणादि कर्माणि, ये सब किसके कर्म हैं? प्राणों के कर्म हैं। आगे आगे क्या है? अशना पिपासे। अशना पिपासा ये क्या है जी? अशना पिपास मतलब क्षुधा, पिपासा च प्राणस्य धर्मौ। अशन कहते क्षुधा, भूख, पिपासा कहते प्यास, तहान। भूख और प्यास ये धर्म किसके है? प्राण के है कि नहीं? प्राणस्य धर्मौ। आगे एक वाक्य लिख सकते हैं, अतः एव, अतएव निद्रायाम क्षुत पिपासादि अभावः, क्षुत पिपासाद्य अभावः। क्यों?
तदा आगे तदा प्राणे अभिमाना भावात, तदा प्राणे अभिमाना भावात, अभिमान अभावात। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, क्षुधा और पिपासा, भूख और तहान, ये धर्म किसके माने गए हैं? प्राण के। इसलिए निद्रा में, जब गाढ़ निद्रा में हम लोग जाते सुषुप्ति में, तब भूख भी नहीं लगती है वहां पर और प्यास भी नहीं लगती है। क्यों भाई? प्राण तो है वहां पर, किंतु प्राण होने पर भी उस प्राण के संबंध में प्राण का अभिमान उस समय नहीं है, इसलिए भूख प्यास होने पर भी भूख प्यास लगती नहीं है। इसका मतलब किसके धर्म है? फिर प्राण के। यदि आत्मा के होते तो आत्मा तो सुषुप्ति में भी है, तो लगना चाहिए भूख प्यास लगती है क्या? नहीं। इसका मतलब ये आत्मा के धर्म नहीं है। हो गया जी। अशन पिपासे प्राणस्य धर्मौ, ये कौन कहते? लेकिन तज्ञाः वदन्ति। ठीक है जी। तज्ञाः, तज्ञा मतलब कौन? एक वाक्य, तज्ञा का अर्थ लिखिए, इदम इदम कर्म अस्य, इदम इदम कर्म अस्य इति विशेषज्ञाः इत्यर्थः। विशेषज्ञाः इत्यर्थः। ठीक, मतलब ये कर्म इसका है, ये कर्म इसका है, ये कर्म इसका है, ऐसे इस प्रकार से विशेष रूप से जो जानते हैं, है कि नहीं, ऋषि मुनि लोग, दृष्टा लोग, है कि नहीं, वो हुए तज्ञाः, है कि नहीं, प्राणों के कर्मों को जानने वाले। उनका ये कहना है कि ये धर्म इसका, ये धर्म इसका, ये धर्म इसका है, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सार निकला जी? तो अंधत्व पटुत्वादि धर्म, मुखत्वादि धर्म ज्ञानेन्द्रिय के और कर्मेंद्रियों के हैं, और उच्छ्वास निश्वास आदि जो भी है वो सब धर्म प्राणों के हैं। आत्मा का कोई धर्म नहीं है। हो गया। अब प्रश्न आता है कि आत्मा का नहीं है तो आत्मा में, अहम में क्यों प्रतीत होता है? इन सभी धर्म की प्रतीति आत्मा में क्यों होती है? इसके लिए आगे के श्लोक में जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। अंतःकरण में तेषु, चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा, अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। अंतःकरणम् एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहम इति अभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा। ठीक, अन्वय, एतेषु चक्षुरादिषु, एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहम इति अभिमानेन, अहम इति अभिमानेन आभास तेजसा, आभास तेजसा अंतःकरणं तिष्ठति। ठीक है जी। चलिए भाई, तो कह रहे क्या बात को कहेंगे इससे यहाँ पर कि अंधत्व पटुत्व इत्यादि के सभी धर्म यदि आत्मा के नहीं हैं अपितु अनात्मा जो चक्षुरादिक उनके हैं, तब क्यों आत्मा अपने में उन धर्मों को मान रहा है? मैं अंधा हूं, मैं गूंगा हूं इत्यादि रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, एतेषु इन चक्षुरादिकों में,
और वर्ष्मणि, वर्ष्मणि का अर्थ लिखिए स्थूल शरीरे च, वर्ष्मणि का मतलब है स्थूल शरीरे च। और चक्षुरादिषु जो शब्द आया है ना, तो उससे आदिपद से क्या समझेंगे तो लिख लेते हैं। चक्षुरादिषु के ऊपर एक छोटा वाक्य, ज्ञानेन्द्रियेषु, ज्ञानेन्द्रियेषु वागादि कर्मेन्द्रियेषु, वागादि कर्मेन्द्रियेषु प्राणादिषु। ठीक, चलिए भाई, तो क्या हुआ, ज्ञानेन्द्रिय, वाणी वगैरह कर्मेंद्रिय और प्राण इत्यादि, ठीक है जी, और स्थूल शरीर, इन सब में एतेषु मतलब इन चक्षुरादि में, ज्ञानेन्द्रियों में, कर्मेंद्रियों में, प्राणों में और स्थूल शरीर में हुआ ना, क्या होता है, अहम इति अभिमानेन, अहम अहम ऐसा अभिमान करके, कैसा, वो भी आभास तेजसा अंतकरणम तिष्ठति। तो देखिए तिष्ठति, तिष्ठति का कर्ता कौन है, अंतकरणम, कौन है जी, अंतकरणम तिष्ठति। अंतकरण मतलब वही मन, ठीक है, अंतकरणम तिष्ठति। कुत्र तिष्ठति अंतकरणम, चक्षुरादिषु वर्ष्मणि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, शरीर, इनमें रहता है कौन, अंतकरण, मन। किस प्रकार से रहता है, अहम इति अभिमाने, मैं ऐसा अभिमान करके इन इंद्रियों में, प्राणों में, शरीर में रहता है कौन, अंतकरण। अब प्रश्न ये होता है कि अंतकरण मतलब मन, मन तो जड़ है, और वो यदि जड़ है तो जड़ मन पत्थर की तरह जो जड़ है, पंचीभूतों पंचमहाभूतों का कार्य है, वो जड़ मन इन इंद्रियादिकों में, शरीर में मैं करके अभिमान धारण करके कैसा रहेगा, उसका अभिमान होगा ही कैसे, क्योंकि वो तो जड़ है। तो उसका उत्तर है क्या, एक पद दिया है और यहाँ पर आभास तेजसा, ठीक है जी। आभास तेजसा का मतलब क्या है, तो उसका अर्थ लिख लीजिए पहले। आभास तेजसा का अर्थ चित प्रतिफलन प्रयोज्य तेजसा, हाँ, चित प्रतिफलन प्रयोज्य तेजसा। हो गया जी, जीवेन इत्यर्थः, जीवेन इत्यर्थः, ठीक। देखिए भाई अर्थ, तो आभास तेजसा मतलब चित प्रतिफलन प्रयोजन, चित मतलब चैतन्य, साक्षी आत्मा, उसका प्रतिफल हुआ है किसमें, अंतःकरण में, मन में प्रतिफल हुआ है। मतलब क्या, उस अधिष्ठान भूत आत्म तत्व का प्रतिबिंब पड़ा है किसमें, अंतःकरण में, ठीक है ना। जैसे हम लोगों का मुख है, सामने दर्पण लिया, शीशा लिया, तो उस दर्पण में हम लोगों का मुख का प्रतिबिंब पड़ता है कि नहीं, पड़ता है। तो आज दर्पण कैसा हुआ, शीशा, आरसा, वो प्रतिबिंब ग्राहिता उसमें है कि नहीं। उसी प्रकार अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्व गुण का कार्य होने के कारण अंतकरण में भी क्या है, प्रतिबिंब ग्राहिता है। बाकी के भी शरीरादि पदार्थ पंचमहाभूतों का ही कार्य है, किंतु उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। कैसे, जैसे उदाहरण पत्थर और आरसा, दर्पण,
दोनों भी पृथ्वी का कार्य है। आरसा भी पृथ्वी के कण से ही बना हुआ है, शीशा, और पत्थर भी पृथ्वी के कणों से ही बना हुआ है। किंतु पत्थर में प्रतिबिंब होता है क्या? नहीं। और आरसा में होता है कि नहीं? होता है। क्यों ऐसा? दोनों भी पृथ्वी का कार्य है। तो इसका उत्तर यह है कि पृथ्वी के स्वच्छ परमाणु का कार्य है आरसा, और पृथ्वी के मलिन परमाणु का कार्य है पत्थर। इसलिए पत्थर में तो प्रतिबिंब नहीं होता है और शीशे में होता है। उसी प्रकार सभी पदार्थ पंचमहाभूतों से बने हुए हैं, बात तो ठीक, किंतु सत्वगुण का कार्य है अंतःकरण, है कि नहीं? इसलिए उसमें क्या है? प्रतिबिंब ग्राहिता है। और बाकी के जो है कि नहीं, चक्षुरादि इंद्रिय भी सत्वगुण का कार्य है, किंतु स्वतंत्र स्वतंत्र सत्वगुण का कार्य है कि नहीं? और ये अंतःकरण सभी भूतों के मिलित सत्वगुण का, शुद्ध सत्वगुण का कार्य है। इसलिए उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है और बाकी पदार्थों में चैतन्य का प्रतिबिंब होता नहीं। तो वही लिखा, चित प्रतिफलन प्रयोज्य तेज, है कि नहीं? चैतन्य का प्रतिफल अर्थात प्रतिबिंब, उससे होने वाला जो तेज, उसका जो तेज है, उस तेज से थोड़े में कहना हो तो अंतःकरण कैसा है जी? चिदाभास के तेज से व्याप्त है। क्या? चिदाभास का जो तेज है, ज्ञान स्वरूप है चिदाभास, उसके तेज से व्याप्त है कौन? अंतःकरण, है कि नहीं? जैसे बल्ब लगा दिया, वो प्रकाश दे रहा है हम लोगों को, दे रहा है कि नहीं? कौन? बल्ब, है कि नहीं? क्यों? कि वो विद्युत के तेज से व्याप्त है। बल्ब जो है कैसा है? जो तार से विद्युत आ रही है, उसमें जो तेज है, उसके तेज से क्या है? वो व्याप्त है। वो तुरंत उसमें तो तेज भरा है, इसलिए वो दूसरे को भी प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। उसी प्रकार अंतःकरण में चैतन्य का क्या हुआ? प्रतिबिंब। अधिष्ठानभूत ब्रह्म चैतन्य, उसके ऊपर आद्यस्थ है अंतःकरण, और अंतःकरण में चैतन्य का क्या हुआ? प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब हुआ है ना, उसको ही कहते चिदाभास, है कि नहीं? और उसके तेज से व्याप्त है अंतःकरण, इसलिए अंतःकरण कार्य करने जा रहा है। लाइट बटन बंद कर देंगे तो लाइट होने पर भी, बल्ब होने पर भी वो किसी का पदार्थ का प्रकाशन नहीं करता है, किंतु बटन दबाएंगे उसमें विद्युत आ जाती है, तो वो बल्ब क्या हो जाता है? तेज से व्याप्त हो जाता है, तब दूसरे पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार अंतःकरण में चैतन्य का क्या हुआ है? प्रतिबिंब हुआ है, और प्रतिबिंब होने के कारण उस तेज से व्याप्त है कौन? अंतःकरण। इसलिए वो कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? कि वहां जाकर अभिमान धारण कर रहा है, शरीर में, इंद्रियों में, है कि नहीं? सब में क्या होता है? वो अभिमान धारण करता है। तो वही लिखा, अहम अभिमानिन तिष्ठति। तिष्ठति मतलब रहता है। इन शरीरादिकों में, इंद्रियों में उस अंतःकरण का रहना मतलब क्या? उसका अभिमान धारण करना, है कि नहीं? तो इसको ही बोलते जड़ चित्त की ग्रंथि, गाठ, है कि नहीं? तो चैतन्य हुआ आत्मा और जड़ हुआ अंतःकरणादि, दोनों एक चैतन्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ गया है, इसीलिए क्या हुआ? दोनों का परस्पर में तादात्म्य हुआ। फिर इसके धर्म उसमें प्रतीत होने लग गए और उसके धर्म इसमें प्रतीत होने लग गए। अंतःकरण तो जड़ है, अंतःकरण जड़ होते हुए भी, मन जड़ होते हुए भी चेतन जैसा प्रतीत हो रहा है, तो चेतनत्व धर्म इसमें प्रतीत हो रहा है, किसमें? अंतःकरण में। और सुख दुख आदि आदि जो सभी धर्म है, वो अंतःकरण के सुख दुख आदि धर्म, कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म किसमें है? अंतःकरण के। वो धर्म प्रतीत हो रहे किसमें? आत्मा में, अहम में। प्रश्न क्या था पूर्व पक्षी का? कि यदि ये सब धर्म मतलब आत्मा असंग है, कोई उसको संग नहीं है, प्रतीति तो सबको संग की हो रही है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, करता हूं, मैं अंधा हूं, ये प्रकार। तो उसको उत्तर देते देते आ रहे हैं कि भाई 103 और 104 में ये बताया कि ये धर्म सब किसके? अंतःकरण के हैं, इंद्रियों के हैं, शरीर के हैं, प्राण के हैं, आत्मा के नहीं। अब इस बात को बता रहे हैं, यदि आत्मा के ये सब धर्म नहीं है तो आत्मा में प्रतीत क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर दे रहे हैं। तो क्या बताया फिर? दोनों का क्या हुआ है? अध्यास, तादात्म्य अध्यास हुआ है। तो अंतःकरण जड़ है, वो चेतन जैसा प्रतीत हो रहा है, और अंतःकरण के धर्म
आत्मा में प्रतीत हो रहे, अहम में प्रतीत हो रहे, वस्तुतः वो आत्मा के धर्म नहीं। इसी प्रकार वो अंतकरण जब इंद्रियों को चिपक जाता है, मतलब इंद्रिय का तादात्म्य कर लेता है, तो इंद्रियों के धर्म भी अंतकरण के माध्यम से किस में प्रतीत हो रहे, आत्मा में। आंधड़ कौन है, डोळा, चक्षु। अंधत्व धर्म किसका है, चक्षु का। किंतु मन ने, अंतकरण ने चक्षु के साथ तादात्म्य कर लिया, तो उस चक्षु का धर्म फिर प्रतीत होने लग गया किसमें, आत्मा में। इसी प्रकार उस इंद्रिय का है कि नहीं। जैसे कर्ण है, कान, बह रहा है, वाणी, मुखी समझ लीजिए, किसी किसी को होता है कि नहीं, मुख है, तो मुखत्व धर्म किसका है, वाणी का। किंतु उसका तादात्म्य पकड़ लिया किसने, मन में, आभास युक्त मन ने, तो उस वाणी का धर्म भी प्रतीत होने लग गया किसमें, आत्मा में। ठीक है ना जी, वही लिख रहे, देखिए, एतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणे, मिला, अहम इति अभिमानेन, इन सबके साथ क्या हुआ है, अहम अभिमान हुआ है। और आभास तेजसा अंतकरणम तिष्ठति, अंतकरण उस आभास के तेज से युक्त हुआ अंतकरण अहम अहम ऐसा अभिमान के रूप में इन चक्षुरादि इंद्रियों में रहता है। लग गया जी। इसीलिए अनात्मा के धर्म होते हुए भी लग रहा है भ्रम के कारण कि वो आत्मा के है। लग गया कि नहीं। देखिए व्यवहार में भी यही, देखिए भाई, जिसका तादात्म्य पकड़ेंगे ना उसके धर्म उसमें आने दिखने लगते हैं। क्या, जिसका तादात्म्य पकड़ते हम लोग उसके धर्म उसमें दिखने लगते हैं। जैसे पुत्र का तादात्म्य पकड़ लिया, तो पुत्र के धर्म इसमें दिखने लगते हैं। कैसे, जैसे पुत्र स्थूल हुआ या कृश हुआ या बीमार हुआ, तो ये स्वयं को ही समझता है मैं बीमार हो गया, अब क्या करूं भाई, बहुत घबरा जाता है। बीमार कौन हुआ है, पुत्र। समझ किसको रहा है, स्वयं को, क्योंकि इतना तादात्म्य होता है कि उसके धर्मों को भी अपने में लेने लगता है वो, है कि नहीं। तो फिर जब अस्पताल में ले जाता है पुत्र को, तो डॉक्टर पहले इसको इंजेक्शन देता है इसको, पिता को, हाँ क्योंकि उसको नहीं देंगे तो ये कदाचित अटैक कर मर जाएगा। उसको समझाना पड़ता है, अरे भाई डरो मत, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, तुम धीरे धीरे पकड़ो। और नहीं पकड़ता है तो उसको भी पहले क्या देते हैं, इंजेक्शन। फिर पुत्र का तादात्म्य पकड़ते हैं ना तो उसका धर्म दिखने लगता है, उसमें लग गया। तो ये हुआ अहमित अभिमाने न, ठीक है ना, तिष्ठति। तो लिखते इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे तो फिर बाद में भी आपको व्याख्यान करने में समझने में सुलभ होगा। लिखेंगे, अज्ञान प्रयोज्येन तादात्म्याभिमानेन अंतकरणम तिष्ठति। अंतकरणम तिष्ठति, पूर्ण विराम। यतः विवेक शून्यम बराबर आत्मानात्म विवेक शून्यम अंतःकरणम। आत्मानात्म विवेक शून्यम अंतःकरणम स्वस्मिन् प्रतिबिंबं गृहीत्वा, स्वस्मिन् आत्म प्रतिबिंबं गृहीत्वा, स्वस्मिन् आत्म प्रतिबिंबं गृहीत्वा चेतनी भूय चक्षुरादिकं शरीरांतम अहम इति अभिमन्यते। अहम इति अभिमन्यते, पूर्ण विराम।
अतः तद्वशः आत्मा, अतः तद्वशः आत्मा अपि तद्धर्मान् अंधत्वादीन्, तद्धर्मान् अंधत्वादीन् स्वस्मिन् कल्पयित्वा, स्वस्मिन् कल्पयित्वा अहम अंधः, अहम अंधः इत्यादि रीत्या व्यवहरति, इत्यादि रीत्या व्यवहरति इत्यर्थः हो गया। इत्यादि रीत्या व्यवहरति इत्यर्थ, ठीक। अर्थ देखिए भाई, अज्ञान प्रयोज्येन तादात्म्याभिमानेन, एक दूसरे के साथ जो तादात्म्य का अभिमान हो रहा है ना, तादात्म्याभिमान, तादात्म्याभिमान का मतलब क्या होता है जी? तदेव आत्मा स्वरूपम यस्य तत् तादात्म्य, वही मेरा स्वरूप है ऐसा समझना, यही क्या है जी? तादात्म्याध्यास है कि नहीं? जैसे पति समझता है पत्नी के बारे में क्या, बस यही मेरा शरीर है, यही मेरा स्वरूप है, इतना इसको इतना तादात्म्य हो जाता है। 5 मिनट इधर उधर कहीं आग के ओझल हो गई, इधर उधर गई तो तड़पने लगता है, कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी, भाग तो नहीं गई। और पत्नी को भी कभी कभी उसमें क्या होता है? तादात्म्य अभिमान, किंतु ऐसे उदाहरण कम होते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? पत्नी को पति के प्रति तादात्म्य कम होता है, किंतु पति को पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा तादात्म्य होता है। कुछ साल, हमेशा नहीं रहता है वो भी, बाद में सब टूट जाता है। जाने दो, उदाहरण हो गया तादात्म्य। तादात्म्य मतलब क्या? उसको ही अपना स्वरूप समझना, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, उसको अपना स्वरूप समझना, यही क्या है? तादात्म्य। ज्ञान के कारण क्या? अज्ञान के कारण? अज्ञान के कारण। वही लिखा, अज्ञान प्रयोज्येन तादात्म्याभिमानेन, अज्ञान से होने वाला जो तादात्म्याभिमान, उसके द्वारा, उससे तिष्ठति अंतकरणम, अंतकरणम तिष्ठति, अंतकरण शरीरादिक में रहता है। शरीरादिक में रहता है मतलब क्या? उनके साथ तादात्म्य करता है। तिष्ठति आया कि नहीं? तिष्ठति मतलब क्या? जैसे हम लोग कहीं जाकर रहते हैं उस प्रकार रहता है ऐसा नहीं, उसके साथ तादात्म्य करता है। ठीक है, फिर आगे यतः, और उसके कारण क्या होता है फिर? जिससे कि यतः विवेक शून्यम, ऐसा अंतकरण, विवेक वाला अंतकरण को तादात्म्य नहीं होगा। जिसको ज्ञान हुआ है उसका अंतकरण कैसा है? ज्ञानी महात्मा का अंतकरण विवेक शून्य नहीं है, वो विवेक युक्त है। ज्ञानी पुरुष का अंतकरण वो जानता है आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। और असामान्य लोगों का अंतकरण कैसा होता है? विवेक शून्य। तो वही लिखा है विवेक शून्यम, इसका अर्थ कर दिया आत्मानात्म विवेक शून्यम अंतकरणम स्वस्मिन आत्म प्रतिबिंबम गृहीत्वा, अपने में आत्मा का प्रतिबिंब को धारण करके, चेतनी भूय, चेतन की जैसा बनकर, है तो जड़, लगता कैसा है? चेतन की तरह लगता है कि नहीं? कभी आपने मूर्ति देखी होंगी, देखा है? कभी गाडगे आपले कैकडी बाबाचं मठ पाहिलं? कैकडी बाबा का मठ पंढरपुर में, वहां जाएंगे ना, बहुत सारी मूर्ति लगी हुई है, और कुछ मूर्ति ऐसे काम करती रहती है, दलन का, ये का, इधर उधर, ये ऐसा ऐसा, वह क्या है? नीचे से मोटर लगा दी रहती है, इंजन, ठीक है कि नहीं? लेकिन लगता है क्या? ये मूर्ति क्या है? चेतन है क्या? जड़। उस प्रकार चेतनी भूय चक्षुरादिकम शरीरांतम, चक्षु से लेकर शरीर तक, इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, सबके साथ तादात्म्य हो जाता है उस अंतकरण का। चक्षुरादिकम शरीरांतम अहम इति अभिमन्यते, मैं, ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा अभिमान धारण करता है कौन? अंतकरण। अतः तद्वश आत्मा, फिर उसके वशीभूत हुआ कौन? आत्मा, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब हुआ है कि नहीं? तो वशीभूत हुआ आत्मा भी तद्धर्मान अंधत्वादीन, चक्षुरादि के धर्म जो है अंधत्वादि, उन धर्मों को स्वस्मिन कल्पयित्वा, अपने में कल्पना कर लेता है आत्मा भी, और कल्पना करके समझता है क्या? अहम अंधः, मैं अंधा। अंध कौन है?
वस्तुतः चक्षु समझ कौन रहा है? आत्मा। क्यों समझ रहा है? इसका उत्तर मिला अभी, वही हुआ अहम अंधः इत्यादि रीत्या व्यवहरति, है कि नहीं? तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि आत्मा असंग कैसा, जो कि धर्म की प्रतीति आ रही है अहम अंधः इत्यादि रूप से, तो उत्तर दिया ये प्रतीति क्यों हो रही है वो बता दिया, और ऐसी प्रतीति होने पर भी वो अज्ञान प्रयुज्य तादात्म्य प्रयुज्य प्रतीति है। आत्मा तो हर समय, है कि नहीं, सब जगह सर्वदा असंग ही है। कौन? आत्मा। हो गया जी, बस आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।